वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम सनी के साथ हैं आप बॉक्स एफएम पर एंजॉय कर रहे हैं मॉर्निंग डोज। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया में ऐसे ऐसे क्रिएटिव लोग हैं जो कमाल के काम करते हैं और वो कमाल का काम इंटरेस्टिंग भी होता है और साथ के साथ उससे कमाई भी अच्छी हो जाती है। आज मैंने आपको बताया था एक शख्स के बारे में जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, सोलन के, और गौरव सभरवाल उनका नाम है और इंटरनेट के जरिए इंडोर केसर इनको लगा देते हैं कॉल। हेलो हेलो, हाय गौरव, हाउ आर यू? मॉर्निंग। बहुत बहुत बढ़िया। मॉर्निंग जी। वहाँ पर सर्दी है इस समय अच्छी खासी, मतलब हिमाचल प्रदेश में तो बट ऑब्वियस ठंडा मौसम रहता है, तो अभी मौसम कैसा है? नहीं, मौसम गर्म है यहाँ पे अभी। एक्चुअली सोलन जस्ट एंट्री है हिमाचल की। अच्छा, तो फिर केसर कैसे उगा पा रहे हो? केसर हम रूम में अंदर कश्मीर बना देते हैं एक रूम में। अच्छा, तो सर्दी गर्मी कोई सा भी मौसम हो, बारिशों का मौसम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केसर उगा लेते हैं बस आप? हाँ जी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो मेरे दिमाग में दौड़ रहा है ना, जो चीज़ दौड़ रही है वो ये है कि आपको सबसे पहले घर के अंदर केसर की खेती, ये इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये दिमाग में कैसे आया? ये एक्चुअली मैं पहले सोलन मशरूम सिटी ऑफ इंडिया है। हाँ, तो मशरूम भी अंदर एक कमरे में उगाया जाता है कंट्रोल्ड टेम्परेचर देके। हाँ। तो उसके बारे में पढ़ रहा था। उसके बारे में पढ़ता पढ़ता मैं वो हाइड्रोपोनिक्स होता है, ये एरोपोनिक्स के थ्रू, एरोपोनिक्स टेक्निक है। हाँ। तो वर्टिकली फार्मिंग हम इसमें होती है, तो उसको सर्च करता करता इसमें आ गया। अच्छा, पहले तो मशरूम उगाया? इंटरेस्टिंग। पहले मशरूम उगाया नहीं, सिर्फ पढ़ रहा था उसके बारे में। अच्छा। कैसे होता है, कैसे क्या किया जाता है उसमें भी। फिर पर केसर मशरूम 20 रुपए किलो, 20 रुपए का एक पैकेट आता है। हाँ। और केसर 3 लाख रुपए पर केजी है। राइट। तो मेरा दिमाग इधर ज्यादा लग गया, तो फिर इस ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एक ट्रेडिशनल तरीके से केसर उगाना और एक जो आपका मेथड है घर के अंदर कमरे रूम के अंदर केसर उगाना, दोनों में क्या फर्क है? उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आपको जो ट्रेडिशनल उसमें आप उगा रहे हैं वो अब हर साल कम हो रहा है। एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम हो रहा है, और कोई एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ वहाँ पे पेस्टिसाइड्स और इसके जो कीड़े कूड़े आ जाते हैं उनसे, उसमें काफी फर्क पड़ रहा है। इंडोर में ये करना बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल कंट्रोल दे रहे हैं। कोई आपको बाहर का मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो मौसम उसको चाहिए एग्जैक्टली वही आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये बेटर है इंडोर एरोपोनिक टेक्निक से। तो आपके घर में तो अब खीर, श्रीखंड ये रेगुलर बेसिस पे बनता होगा? नहीं, मैं बेच रहा हूँ। मम्मी बोलती होंगी, अरे यार थोड़ी सी केसर दे दे बेटा, खीर बना रही हूँ आज। नहीं, मैं बेच रहा हूँ। अच्छा, ये एक मैं और चीज पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे जो आपने सेटअप किया और क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, ये जो कल्टीवेशन है, सैफरन कल्टीवेशन का, क्या किस तरीके से किया आपने? ये एक्चुअली एक रूम मेरे घर के बाहर 300 स्क्वायर फीट की लैंड थी, 30 बाय 10 की। तो उस पे मैंने एक कंटेनर बनाया। ओके। सो कंटेनर के अंदर उसको इंसुलेट करके उसमें चिलर लगा के, ह्यूमिडिफायर और डीह्यूमिडिफायर, बस ये लगा के उसमें कंट्रोल इन्वायरमेंट एक क्रिएट किया। जो कश्मीर में होता है अगस्त से लेके नवंबर तक का। ओके। तो वो कंट्रोल इन्वायरमेंट करके वो केसर उगा दिया था। और एस्टिमेट कितना खर्चा बैठता है इसमें? एस्टिमेट खर्चा अगर आप 300 स्क्वायर फीट का लेके चलें तो 7 to 8 लाख आएगा। ओके। और इसको केसर उगने में कितना टाइम लग जाता है? ये 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने लग जाते हैं, यानी कि 3 महीने का एक इन्वेस्टमेंट आप करके बैठे हैं। उसके बाद आपकी सैफरन उगेगी और फिर उसके बाद मार्केट में बेचने में आपको तकलीफों का तो सामना करना ही पड़ा होगा। रीजन नहीं, बल्कि घर बैठे बैठे तो नहीं आती है। एक्चुअली केसर की डिमांड बहुत हाई है। हाँ। सो इंडिया प्रोड्यूस ही सिर्फ 10 टन कर रहा है। अच्छा। और इंडिया की डिमांड मतलब 10x है, तो 100 टन की डिमांड सिर्फ इंडिया की है। ओके। सो होटल इंडस्ट्री, स्पिरिचुअली बहुत केसर यूज होता है, हाउस होल्ड में बहुत यूज होता है। तो ऑटोमेटिकली मेडिकल उसमें आता है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर आते गए। मतलब थोड़ी एडवर्टाइजमेंट आपको करनी पड़ती है, थोड़ा एफर्ट तो करने पड़ेंगे। बट आपका इजीली बिक जाता है ये। वो कहते हैं कि एक किसी बिजनेस को 1000 दिन देना पड़ता है एटलीस्ट, तो आपको कितने दिन देने पड़े? 3 महीने या उससे ज्यादा? नहीं, मुझे अभी भी 1000 दिन अभी मेरे कंप्लीट नहीं हुए, अभी दे रहा हूँ इसको मैं एक्चुअली। अच्छा।
सो इसका ये ऐसा नहीं है क्योंकि कि आप पहले साल में ही बहुत एकदम बूम आ जाएगा, आपको एक पेशेंस रखनी पड़ेगी इसमें। सो 2 साल की तो पेशेंस आपको चाहिए ही चाहिए इसमें। आपको कौन कौन से कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आप सैफरन मार्केट में लेकर गए अपनी बेचने के लिए? वैसे मेरे को सैफरन जो चैलेंज सबसे बड़ा फंड का था एक्चुअली, हाँ, वो मेरे को गवर्नमेंट से स्टार्टअप लोन पे से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टअप लोन से फायदा हुआ उसका। ओके। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो था, बट वो हेल्प मेरे को गवर्नमेंट से मिल गई। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट काफी स्टार्टअप को हेल्प कर रही है फंडिंग के रिगार्डिंग। ओके। और दूसरा जो मार्केट में चैलेंज आया, मार्केट में मतलब एक ट्रस्ट बनाना कि नहीं ये, क्योंकि लोगों को लगता है आर्टिफिशियल है ये। हाँ। ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, बट उनको ही नहीं पता कि ये प्योर है, ऑर्गेनिक है, प्योर है। अच्छा। तो ये चैलेंज समझाने में थोड़ा सा वो मुश्किल आती है कि ये चीज प्योर है, इसमें कोई हम किसी चीज कोई एक्स्ट्रा कोई केमिकल या कुछ ऐसा यूज नहीं करते हैं, पूरा फुल ऑर्गेनिक है ये। तो ये चैलेंज सबसे बड़ा था। घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा आपके काम को लेकर? स्टार्टिंग में तो विश्वास नहीं किया उन्होंने। अच्छा। स्टार्टिंग में तो कहा क्या कहाँ केसर उगेगा, क्यों कैसे करेगा, बस तू कर रहा है तो ठीक है। हाँ, फ्रेंड्स का, मेरे दोस्त हैं उनका था, उन्होंने हेल्प भी करी कंस्ट्रक्शन में मेरी काफी, तो उनका सपोर्ट रहा। बाकी लोगों ने तो फिर बोलते हैं कि नहीं होगा, ऐसा होगा, पागल है, केसर कहाँ होगा। तो फिर उस टाइम मैं उनकी नहीं सुनी, मतलब मेरा इस टाइम इस पे ध्यान था। आपके दिमाग में सैफरन ही क्यों आई, कोई दूसरी चीज क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने अभी सुना है कुछ दिनों पहले कि इटली में अगर बात की जाए तो अमूमन सारी चीजें इंडोर ही उगाई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना पोल्यूशन हो चुका है कि बाहर कुछ उगाया नहीं जाता, तो सिर्फ इंडोर ही उगाया जा रहा है। तो आपने केसर के अलावा कुछ और क्यों नहीं सोचा? सर मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है। ओके। मतलब मेरा दूर दूर तक नहीं था, मैंने एक प्लांट भी नहीं लगाया होगा। तो मैं मेरी एक शॉप थी शूज की। ओके। तो मैं वहां से आया हूँ। ओके। तो केसर वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस है। हाँ। सो 3 लाख, मतलब अगर आप होलसेल में बेचेंगे तो 3 लाख रुपए है। दूसरी अगर आप रिटेल करेंगे तो 5 लाख के आसपास आती है। अच्छा। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो और प्राइस बढ़ जाता है इसका। तो मेरे को इसके पैसे मनी दिखा मेरे को इसमें कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ। डिमांड बहुत कम, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। और इंडिया इसको इम्पोर्ट कर रहा है केसर। कश्मीर सैफरन सबसे बेस्ट सैफरन है पूरे वर्ल्ड का। हाँ जी। बट फिर भी इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और इंडिया का इंपोर्ट हर साल 94% के हिसाब से बढ़ रहा है। ओके। सो मेरे को मार्केट बहुत अच्छी दिखी इसकी। अब मैंने सुना है कि आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। हाँ जी। और यूट्यूब के थ्रू भी, इंडिविजुअली पर्सनली जाकर भी समझा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ कैसे शुरू कर। बिजनेसमैन होता है ना, अपनी बिजनेस ट्रिक्स किसी को बताता नहीं। आपके दिमाग में मतलब वो तो नहीं कर रहे, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर बना दूंगा, डीलर्स बना दूंगा ऐसा करके? नहीं। जितने सैफरन फार्म की मैं आपको कह रहा हूँ 10x डिमांड है। सो मैं भी इतना अभी इनिशियली इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता हूँ। हाँ। कर पाऊंगा कि मैं 60 लाख या 1 CR खर्च के बहुत बड़ी लैब बनाऊं, तो उसमें भी मैं मैक्सिमम आपके 10 kg उगा सकूंगा। हाँ। जब मैं एक पूल बना दूंगा कि एक छोटे मतलब जैसे मेरे 300 स्क्वायर फीट के अगर मैंने 10 या 20 लैब बना दिए हैं लोगों को ट्रेन करके, वो भी एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। और मेरी जो ब्रांड की डिमांड है वो पूरी उनसे हो रही है। ओके। तो ये जब आप ट्रेनिंग देना शुरू करी तो लोगों का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? मतलब लोग ले रहे थे, एक्साइटेड थे? हाँ, नहीं लेने आए हैं। एक्चुअली ट्रेनिंग भी मैंने चार्जेबल रखी है ना। अच्छा, मैंने तो सोचा फ्री में रखी है। नहीं। मैं तो सोचा था कि आज मैं फ्री में सीख लूंगा और उसके बाद फिर खुद भी उगा लूंगा केसर घर पे। नहीं, चार्जेबल रखी है। क्या फीस है बताओगे क्या? 12,000 रुपये है बस। यार इसको बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ, बिजनेसमैन बनने का, बढ़ाने का, क्योंकि ये ऐसे क्रिएटिव आइडियाज लोगों के दिमाग में बहुत कम आते हैं। और जो आपके दिमाग में आया, घर के अंदर ही आपने केसर उगा ली, तो इट्स वेरी अमेजिंग एक्चुअली। अच्छा, मैं कुछ सवाल और करना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, और मतलब जो ये इंडोर और आउटडोर की जो सैफरन है, उसमें कॉस्ट जो है किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, और किस तरीके से आप इनिशियल सेटअप आपने इन्वेस्ट किया, किस तरीके से लगाया, किस तरीके से अगर अभी आप जो बेच रहे हैं
बच भी रहा है या मतलब सब जा रहा है? एक्चुअली इसके जो सबसे मेन जो इंडोर सैफरन फार्मिंग का थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो मैं पेशेंस की बात कर रहा था वो था कॉस्ट। ओके। क्योंकि कॉस्ट इसमें ज्यादा लगती है, हाँ, थोड़ी हाँ। नेचुरल फार्मिंग से ज्यादा इसमें कॉस्ट लगती है। तो बट एक्चुअली इसमें बेस्ट चीज ये होती है कि जब आप एक बार इसका सीड परचेज करके लाते हैं, हाँ। तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता रहता है। वो जमीन में जब उसको आप अपने हार्वेस्ट के बाद इसको आप जब जमीन के अंदर इसको सॉइलिंग कर देते हैं इसकी, तो वो आगे अपने बच्चे पैदा करता रहता है। अच्छा। तो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आप लीस्ट आप 500 kg बल्ब आप लेके आए हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली 1000 kg हो जाएंगे। ओके। तो आगे का फ्यूचर भी आपने सेट कर रखा है? सेट है कि वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी। इसीलिए मैं 2 साल बोलता हूँ कि 2 से 2.5 साल ऐसा है कि आपको पेशेंस रख के इसकी आपके पास मल्टीप्लाई होते रहेंगे आपके बल्ब्स, और जब मल्टीप्लाई होते रहेंगे तो फिर आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ती रहेगी। जब आप ये शुरू कर रहे थे तो कोई गलत फहमी का सामना करना पड़ा कि जैसे आपने सोचा कि यार ऐसे नहीं हो पाएगा, लोगों की ने, बट ऑब्वियस लोग होते हैं ना कुछ कि यार इससे ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ऐसे भी गलत फहमियों का सामना करना पड़ा क्या? हाँ, बहुत। ओके। बहुत। फिर मतलब आपका क्या रिएक्शन था? बहुत नहीं, मैंने उनको सुना नहीं, बट पता नहीं एक्चुअली मैं उनको मैंने उस टाइम वैसे मैं लगता है कि कोई कुछ बोले तो लगता है यार वो बोल रहा है यार। Okay. नहीं, पर उस टाइम नहीं, उस टाइम मेरे पास एक्चुअली मेरे ना मेरे फादर पास हुए हो गए थे। Okay. 2019 में। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही थी। तो और उसके बाद वहां पर लोन भी काफी हो गया हुआ था। अच्छा। सो वो एक शॉप से वो उतर नहीं रहा था, तो मेरे को ये बिजनेस करना था कुछ ना कुछ। तो मुझे ये दिखा। ये दिखा तो जब फिर मैं इस पे पूरा फोकस किया, मैंने इस पे ही पूरी इसकी स्टडी करी कैसे होगा। तो मेरे को था अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा। इनकेस नहीं भी होगा तो इसके सीड्स बड़े अच्छी दाम पे बिक जाते हैं। अच्छा। तो वो भी काफी अच्छे उस पे बिक जाते हैं। तो लॉस कहीं से भी नहीं है, लॉस नहीं दिख रहा था मेरे को इसमें, अगर इनकेस नहीं भी होता तो जब आपने जब ये काम शुरू किया तो आपको डर भी लगा होगा, बट ऑब्वियसली बात है। तो हाँ, डर तो लगा। किस चीज का डर था आपको सबसे ज्यादा? डर वही कि अगर नहीं हुआ, मतलब फ्लावर नहीं आए। हाँ, हाँ। मेन तो था केसर नहीं आया, डर वही था एक कि एक अगर केसर नहीं आया तो फिर ये थोड़ा सा मतलब फिर मैं क्या करूंगा। फिर मेरे को ये ऑप्शन थी, तभी मैंने एक कंटेनर बनाया था। हाँ। मैं आपको जैसे एक कंटेनर बनाया था ताकि इनकेस अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मैं उसको खत्म कर सकता हूँ, मतलब उसको मैं फिर कहीं कुछ और शिफ्ट कर सकता हूँ कहीं। ओके। और जो बीज हैं वो उसको मैं सेल आउट कर सकता हूँ। आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग अब सैफरन, इंडोर सैफरन बिजनेस में आपके थ्रू जो सीख कर शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से? उनको यही एडवाइस है कि बस एक बार जब आप लग गए तो ये होगा ही होगा। मैं जिनको ट्रेन करता हूँ उनको यही बोलता हूँ कि आप एक बार बस अपने गलती नहीं करनी है। जो मैंने आपको जिस टेम्परेचर जो मैंने बताया है वो बस आपने रेप्लिकेट उसको प्रॉपरली करना है। जो मैं सिखाता हूँ, जैसे जैसे जो जितनी मेरी नॉलेज है वो पूरी उनको मैं देता हूँ, मैं कोई छुपाता नहीं हूँ, ताकि वो कभी उनका नुकसान ना हो किसी सामने वाले का। ओके। तो वो रेप्लिकेट करेंगे तो वो कोई ऐसी कोई सचेज नहीं है, बस नॉर्मल है। हाँ, मेहनत है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि बिना मिट्टी और बिना पानी के उग रहा है केसर, बट मेहनत है काफी। ओके। उससे नहीं हटो पीछे। आपको किस से इंस्पिरेशन मिली ये सारी चीजें करने के लिए? एक होता ना एवरी सक्सेसफुल मैन बिहाइंड ए वन विमेन, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ऐसा ही कुछ है आपके साथ भी, या आपने मन में आया ठीक है यार कोई हो ना हो अपन कर देते? नहीं, वैसे तो यही आया कोई हो ना हो मैं अपन कर देते हैं। अच्छा। बट मेरी वाइफ का काफी सपोर्ट रहा मेरे को। ओके। हाँ, उसका सपोर्ट रहा, मेरे को साथ रहा। बट मेरे लिए जो इंस्पिरेशन करने की थी कि मेरे सर पे जो लोन था उसको मैंने उतारना है। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन वो थी सबसे बड़ी। ये मतलब सच बोलने वाले कुछ ही लोग नजर आते हैं, मिलते हैं। ये सच था कि यार ये लोन इतना चढ़ गया, इसको उतारने का कुछ तो तरीका। कोई बिजनेस मैंने ऐसा देखना था जो मेरे एकदम तो मतलब 3-4 साल में इसको मैं करना शुरू कर दूं आस्ते आस्ते। ओके। तो आपकी वाइफ भी आपका हेल्प करती हैं जब आप ये काम करते हैं सारा? तो मैं कभी जब नहीं होता हूँ तो वो ही उसको मैनेज करती है। तो मार्केटिंग, सेल्स,
सारी चीज़ें, बैंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ आप दोनों मिलके ही चला रहे हैं या कोई आपने एक्स्ट्रा हेल्पर भी नहीं, रखा है? हम दोनों मिलके ही चला रहे हैं। ओके। और बताइए अपने बिजनेस के बारे में कुछ, कि आपको ऐसा लगता है कि इसको मैं इस तरीके से और कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ, क्या चीज़ है वो? इसमें दूसरी सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप जब टेम्परेचर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में दे रहे हैं तो आप सैफरन 1 साल में एक बार ही होता है। ओके। तो जब कंट्रोल एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो आप इसकी ईयर राउंड प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाँ। तो आप सेकंड टाइम भी इसको साल में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। अच्छा। सो इसकी मतलब ये इस चीज पे काम हो रहा है। अभी सक्सेस रेट इतनी ज्यादा नहीं आई है, बट हो रहा है इस पे, और लग रहा है मेरे को हो जाएगा। ओके, बिल्कुल इंशाल्लाह होगा ज़रूर। लेकिन मैं कुछ चीज़ें जैसे कि इंडोर उगाई केसर, मतलब कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो जहाँ उगती है वहाँ का टेस्ट अलग होता है। जैसे कि अगर हम केसर की ही बात कर रहे हैं तो दोनों में टेस्ट और खुशबू, इसकी फ्रेगरेंस, दोनों में साइज़, इसमें भी फ़र्क है? नहीं, मैंने एक्चुअली इसकी टेस्टिंग भी वहाँ पे कश्मीर में जो उनकी यूनिवर्सिटी वहाँ करवाई है। हाँ। जो हमारा, तो उन्होंने ग्रेड 1 अपने वहाँ कश्मीरी सैफरन को मिलता है, हाँ। वही सेम ग्रेड 1 इसको यहाँ हमारी सैफरन को मिला है। ओके। तो जब आपने पहली बार जब आप मार्केट में गए अपनी घर की केसर, उगाई हुई केसर लेकर, तो लोगों का क्या कहना था? क्या मतलब रिजेक्शंस भी बट ऑब्वियस मिले होंगे आपको, लेकिन हाँ, वो काफी हद तक यही आया है कि नहीं, ये सेम नहीं होती है, वो ये तो आर्टिफिशियल है। अच्छा। ये हाँ, तो आर्टिफिशियल होगी, ये थोड़ी बहुत आई, बट मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट आए कि ऑर्गेनिक है, उग रही है। एक लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट था कि इंडोर उग रहा है, तो वो ट्राई भी करना चाह रहे थे। तो मेरी एक थोड़ी बहुत न्यूज चैनल से एडवर्टाइजमेंट हो गई थी। अच्छा। तो वो ऑर्डर आते गए। ओके। तो आप जब ये शुरू किया आपने केसर वाला, ये केसर का काम, तो बट ऑब्वियस एक रिश्तेदारी ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा बैक बिचिंग करते हैं और टांग खींचने के काम करते हैं, तो उनको क्या जवाब दिया आपने? नहीं, उनको मेरे सक्सेस ने जवाब दे दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये अच्छा किया आपने गुरु। मतलब केसर आपने ऐसी उगाई, घर के अंदर उगा ली। आगे के फ्यूचर में आपने क्या सोच रखा है इस केसर को? अभी तो इंडोर कर रहे हैं, बड़ी खेती मतलब जो आउटडोर खेती होती है बट ऑब्वियस, उस खेती में कन्वर्ट करेंगे वापस, या इंडोर ही चलते रहने देंगे बीघाओं में जमीन खरीद के? एक्चुअली इसमें सिर्फ कश्मीर में ही आउटडोर पॉसिबल है। अच्छा, मतलब उस टेम्परेचर में ही उग सकती है वो? सिर्फ कश्मीर में भी, वो भी सिर्फ पंपोर एंड किश्तवाड़, 2 रीजन है वहाँ पे जहाँ पे हो सकते हैं ये आपने 2 वर्ड लिए, पंपोड़ और किश्तवाड़। वो वहाँ पे जगह है, पंपोर डिस्ट्रिक्ट एंड किश्तवाड़। तो अच्छा। वो 2 स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे केसर आउटडोर होती है। हिमाचल में भी ट्राई हो रही है, जहाँ थोड़ा ठंडा प्लेसेस है, बट ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हिमाचल हो गया या उत्तराखंड या कश्मीर हो गया जहाँ पे ये कर सकते हैं। अच्छा। वो भी सिर्फ ठंडे इलाके में, कुछ पार्ट्स में। अच्छा। बट आपको इंडोर ही जाना पड़ेगा इसमें। तो मेरा प्लान है इसके बाद 300 से 1000 या 1500 स्क्वायर फीट पे जाने पे। हाँ। तो जैसे जैसे अभी आगे बढ़ता रहेगा, थोड़ा आस्ते आस्ते स्लोली मैं, नेक्स्ट स्टेप मेरा यही है। तो ये ज़रूरी है कि हिमाचल साइड या कश्मीर साइड ही जब इंडोर कर रहे हैं, तो किसी भी स्टेट में कर सकते हैं? कहीं भी आप राजस्थान कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आपने 300 स्क्वायर फीट आपके पास स्क्वायर यार्ड ज़मीन थी, उसमें आपने शुरू किया, तो आपने जिस लेवल से शुरू किया, ज़रूरी है उसी लेवल से ही दूसरे को, सामने वाले को शुरू करना चाहिए? हाँ, मिनिमम। हाँ प्लीज। आप होने को ये 100 स्क्वायर फीट में आप कर सकते हैं, 10 बाय 10 के कमरे में। अच्छा। बट वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी उसकी। अच्छा, तो एटलीस्ट प्रॉफिट के लिए जितना आपने जहाँ से आपने शुरू किया उतना कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ, मिनिमम। ओके। केसर के अलावा आपने क्या सोच रखा है कि केसर के अलावा भी कुछ उगाएंगे? केसर के अलावा मशरूम की एक मेडिसिनल मशरूम उगाई जाती है, कॉर्डिसेप। अच्छा, वो पतले से लंबे से? नहीं, वो एक्चुअली फंगस, उसको एक जार में आप कॉर्डिसेप उगाते हैं। वो एक्चुअली मेडिकल लाइन में बहुत, कैंसर मेडिसिन में बहुत यूज आती है वो उसका प्राइस भी 1 से 1.5 लाख रुपए किलो है। हाँ, मैंने सुना है हिमाचल में एक मशरूम उगता है जो वर्ल्ड एक्सपेंसिव मशरूम्स में एक काउंट किया जाता है उसको। वो गुच्ची है, वो नहीं होगा इंडोर। अच्छा।
एक्चुअली वो तो बिजली से और उससे बनती है, कुछ वो नेचुरल है वो प्रोसेस। ओके, तो हिमाचल कॉर्डिसेप ऐसा है कि कॉर्डिसेप आपका मेडिसिनल मशरूम है, तो काफी अच्छा प्राइस है इसका। ओके, तो केसर, आपने केसर तो शुरू कर दिया, आपने जैसे कि बताया कि मैं मशरूम का भी सोचूंगा, तो वो मशरूम भी इंडोर रखेंगे या आउटडोर? नहीं, इंडोर। इंडोर। और उसमें क्या बजट रहता है, मतलब जब कोई बिजनेस शुरू करे उस चीज के लिए? मतलब स्टार्टिंग में आपको 2 से 2.5 लाख का आता है खर्चा उसमें। और इसमें कम से कम 5 से 7 लाख हाँ, 7 to 8 lakhs का आ जाता है खर्चा। कभी आपने लोगों को ये समझाया कि घर के अंदर उगाई हुई केसर और बाहर की उगाई हुई केसर में बहुत फर्क होता है? मतलब एक होता है बिजनेस स्ट्रेटेजी, अपनी चीजों की तारीफ करना, हाँ, अपनी चीजों को बढ़ावा देना। मार्केटिंग मैंने करी है कि दोनों केसर लगाई है, उनको पहले स्मेल भी करवाया है, उनको एक जैसे दूध में वो चेक भी करवाया है कि आप कलर भी देख सकते हैं। जो मार्केट में नॉर्मल केसर मिल रही है, मैं किसी ब्रांड का नाम तो नहीं बोलूंगा, नॉर्मल मैंने मार्केट से परचेज करी केसर और अपनी केसर को कंपेयर करके उनको दिखाया है। कभी आपने सोचा कि ये मेरा स्टार्टअप है, तो कि कोई मेरे इस बिज़नेस में मुझे इन्वेस्टर मिले और मैं इस बिज़नेस को बड़ा ग्रो कर सकूं, तो आपने भी सोचा? अभी मैंने एक मूवी देखी थी श्रीकांत, जिसमें राजकुमार राव है और अपने पेपर बैग के लिए, उस पेपर के लिए एक इन्वेस्टर ढूंढते और आगे जाके वो बिलियनर बन जाते हैं। तो आपने भी कभी सोचा है कि ऐसा इन्वेस्टर मुझे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ, मैं बात भी चल रही है मेरी। अच्छा, तो उसके लिए आपने मतलब ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी? हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा, क्या आपने घर के अंदर उगाए जाने वाले जो केसर है उसके यूज़ के लिए उसके जो नेगेटिव जो होती हैं चीज़ें, पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं, दोनों को आपने लोगों को तक पहुंचाई है? हाँ, दोनों, मतलब नेगेटिव कोई नेगेटिव कोई चीज है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो प्योर आपको ऑर्गेनिक चीज है। कोई किसी चीज भी आपको एक्स्ट्रा यूज कर ही नहीं रहे हो। ओके। सिर्फ पानी, मिस्ट फॉर्म पानी का जो यूसेज है वो मिस्ट में यूज कर रहे हो। अच्छा, बस, और कुछ नहीं ना आप, क्योंकि बाकी आपने ना मिट्टी यूज करनी है, आपने सिर्फ एक ट्रे में केसर का बल्ब रखना है और उगा देना है। अच्छा, तो लाइट और ठंडक से ही केसर उगती है? ठंडक से, हाँ, बस। आपके आगे हाँ, प्लीज आप कंटिन्यू। 300 स्क्वायर फीट में आप मतलब 1 से 1.5 kg केसर उगा सकते हैं, जिसके लिए आप नेचुरल जाएंगे तो नेचुरल के लिए 1 हेक्टर के हिसाब से जगह चाहिए आपको। अच्छा, सो ये प्लस पॉइंट है इसका। ओके, तो आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या सोचा है आपने? मेरा फ्यूचर प्लान सबसे पहले है कि मैंने अपने ब्रांड को थोड़ा सा काफी अच्छे उसमें लेके जाना है। मतलब ब्रांड क्रिएशन करनी है, क्योंकि मेरे शहर के नाम पे मेरे ब्रांड का नाम है। मेरे मतलब सोलन शहर एक माता के नाम पे है, शूलिनी माता, और काफी मानता है उनकी, तो उनके नाम पे ही ब्रांड है, शुरू हुआ हुआ ये। ओके, तो उसी को बस आगे ले जाना है। आपको कितना टाइम हो गया इस बिजनेस में? मेरे को पहले 2 साल हो चुके हैं ऐसे देखा जाए तो, पर पहले साल मैंने कुछ खास नहीं किया था, क्योंकि पहले साल मैंने जस्ट एक मेरा एक्सपेरिमेंट था। हाँ, कि होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर तो मेरा मतलब कुछ भी नहीं हुआ। फिर सेकंड ईयर में पूरी मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, पूरा फुल फ्लेज उसमें गया हूँ, तो फिर 1/2 kg मेरा पहले साल में केसर हो गया था। तो आप ये जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो फिजिकली दे रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से ही दे रहे हैं? नहीं, फिजिकली। और ये सीखना भी फिजिकली ही बनता है? मैं अब फार्म के अंदर ही देता हूँ ट्रेनिंग। ओके, और मोटा मोटी कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है? 1 दिन की बस? हाँ, 1 दिन में सिखा देता है। 1 दिन में सीखने के बाद 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। हाँ, मतलब 1 दिन के बाद भी मेरा सपोर्ट पूरी लाइफ टाइम रहता है। एक्चुअली मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं इसमें भी हूँ कि मैं कंस्ट्रक्ट भी करता हूँ। अच्छा, तो किसी ने सैफरन फार्म बनवाना होता है तो वो भी बनाते हैं। अरे वाह, मतलब एक तीर से काफी सारे करने पड़े। अच्छा, ये करने के बाद लोन उतरा या नहीं उतरा अभी तक? नहीं, अभी तो जस्ट शुरुआत है, तो अभी तो लोन काफी था। ओके, तो वो अब आस्ते आस्ते उतर रहा है, बट शुरुआत हो गई है उसकी। चलो, फाइनली आपने लोन उतारने का जो सिलसिला था वो जारी रखा, और ये चीज़ें एटलीस्ट प्लेटफॉर्म, आपका जो प्लेटफॉर्म आपने पकड़ा है उससे ट्रैक पर आ गए आपका सारा सामान, सारा माल। तो अब आगे जो आपने सोचा है, जैसे कि आपने बताया था कि मैं इसको बड़े लेवल तक पहुंचाऊंगा, कभी आपने ये सोचा कि सनी से आप बात करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा? नहीं, मैं सच में नहीं सोचा था। मैं
बहुत एक्साइटेड था। लिटरली मैंने जब आपकी ये न्यूज़ पढ़ी, पता चला कि मतलब एक नया स्टार्टअप, और हर न्यूज़ चैनल में आपके कल मैंने देखा 2-4 एप्लीकेशंस में आपका आ रहा था, कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स था उसके बारे में। मैंने ये पहली न्यूज़ ही इस इंसान की क्या आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, ऐसी क्या बात है कि जो सैफरन, मुझे पता नहीं था कि सैफरन अंदर उगती है बाहर उगती है। अपन खाने से मतलब रखते हैं भाई, और मुझे ऐसा लगता है केसर का टेस्ट हम उसको वहाँ तक सीमित रहते हैं। लेकिन जब मैंने आपके बारे में पढ़ा और जब सैफरन के बारे में देखा, सुना, पढ़ा कि यार ये अलग हटके केसर उगाई जा रही है, तो रियली आई अप्रिशिएट कि हमारे हिंदुस्तान में क्रिएटिव लोगों की कमी नहीं है। बस बिल्कुल भी नहीं, ट्रैक पर चलकर किया जाए तो काम वो कमाल का निकलता है। बस यही है कि एक मेरे को इसमें ऐसा, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को यूनिक आइडिया नहीं दिखा था कि इससे मेरे को कोई न्यूज में आ जाऊंगा। हाँ। मेरे को बस सिर्फ वो दिखा था कि हाँ, ये इसमें कम स्पेस में ज्यादा उगाई जा सकती है। हाँ। और डिमांड बहुत है इसकी। ओके, तो कभी आपके इस काम बिजनेस के स्टार्ट के बाद, आपकी सक्सेस मिलने के बाद, आपके दोस्त रिश्तेदारों ने भी आपसे हेल्प मांगी कि हमारे सोनू को भी शुरू करवा दे बेटा? नहीं, किसी ने नहीं मांगी अभी तक। और दोस्तों में से? नहीं, दोस्तों ने बोला कि हम मिल करते हैं, अगर तेरे को कोई हेल्प चाहिए तो करते हैं, साथ मिलके कर लेंगे। बट ऐसा केसर के रिगार्डिंग नहीं, कोई और आइडिया देख तू, उसमें इन्वेस्ट कर देंगे हम, मतलब हम भी कुछ ऐसा कर लेंगे। ओके। बट दोस्त होते हैं ना। हाँ। वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और रिश्तेदारों का क्या था? सोनू को सिखा? नहीं, रिश्तेदारों ने मेरे ख्याल से शर्म से मारे नहीं बोला। बोले हाँ यार, पहले तो टांग खींच रहे थे अपन यार, अब बोलेंगे अपन खीर खाने चलेंगे, पता चल जाएगा टेस्ट में ही, और धीरे से चुपके से किसी और को भेज के सिखवा देंगे, फिर अपन भी कर लेंगे। अच्छा, मैं ये केसर तो आपने शुरू कर ली, केसर के बाद आपने जो फ्यूचर प्लान है वो भी आपने बता दिया। इसके बाद कौन से स्टेट की तरफ आप रुख करना चाहते हैं? राजस्थान आ रहे हो क्या? राजस्थान नहीं, एक्चुअली मेरा तमिलनाडु, और मतलब तमिलनाडु में अभी एग्री स्टार्टअप प्रोग्राम था। ओके। कोयम्बटूर में, तो मैं वहां था। ओके। तो मैं वहां शेयर किया है। हाँ। तो वो काफी इंटरेस्टेड है। तमिलनाडु गवर्नमेंट एक्चुअली एग्रीकल्चर को लेके काफी, हाँ, बहुत ज्यादा जागरूक रहती है, वो बहुत जागरूक है वहाँ पे। तो वहां पे मैं काफी लोगों से मिला हूँ, तो वो इसमें इंटरेस्टेड है। वो डिस्कस करके इस चीज में, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, एक वुमेन कॉलेज है वहाँ पे कोयम्बटूर में, तो उसमें मेरा था, मतलब स्टार्टअप मैंने शेयर किया वहाँ पे अपना। हाँ। तो वो काफी इंटरेस्टेड हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो वहां पे भी करें इस चीज को। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपने जैसे कि बताया कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है। हमारे हिंदुस्तान में आज से कुछ टाइम पहले मार्च में एक सर्वे हुआ था, जब पता चला था कि तमिलनाडु एंड झारखंड एग्रीकल्चर को लेकर और छत्तीसगढ़ इतने ज़्यादा जागरूक है कि वो लोगों के अपने, अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करना चाहता है तो उसको सब्सिडी वाला लोन भी मुआयना करा रहे हैं, हर एक चीज़ दी जा रही है उनको, हर एक फैसिलिटी भी दी जा रही है। तो देखो 3 स्टेट बता दिए मैंने आपको, वहाँ ट्राई कर लेना आप। नहीं, झारखंड में भी मेरी मतलब बात हुई है। देखा क्या बोल कितना ख्याल मिलते हैं। मतलब झारखंड में बात हुई है, मतलब तमिलनाडु में मेरे को रिस्पांस काफी अच्छा मिला कि वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तौर पे भी देख रहे हैं कि हम वो इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं। ओके। आपको राजस्थान से भी बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है जल्दी। थैंक यू। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ऑन एयर बोल दी है बात। क्या पता ऑफ एयर में आपको वापस दोबारा कॉल करूं कि गौरव भाई जल्दी से फटाफट ट्रेन पकड़ो और आ जाओ। नहीं, मैं आने के कहीं भी तैयार हूँ। अच्छा गौरव भाई, मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने डरते डरते ही काम शुरू किया, एटलीस्ट कि हाँ चलो यार, थोड़ा सा डर हर बिजनेस में स्टार्टिंग में सबको लगता है। चाहे आज हम चाय की दुकान भी क्यों ना खोलें तो उस वक्त भी हमें थोड़ा डर रहता है कि कोई पीने आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपने इतना बड़ा सेटअप खोला और उसके बाद आपने फाइनली सक्सेस मिली आपको, और लोग आपसे आकर टच हो रहे हैं कि हमें भी सिखाएं और हम भी शुरू करें। और सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको पकड़ लिया। हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरे को, मैं खुद एक्साइटेड हूँ। मैंने जब ये शुरू किया था तो मेरे को काफी रिकॉग्नाइजेशन मिली इस काम से। सो पैसा नहीं मिला, रिकॉग्नाइजेशन जरूर मिली। हाँ सब, और आपकी शक्ल भी पता है उससे मिलती है। एक एक्टर है प्यार का पंचनामा में, सनी। अच्छा। आपकी शक्ल उससे मिलती है, मैं सनी, वो सनी और आपकी शक्ल सनी से मिलती है। तो
मैं जब भी मेरे को नहीं था कि इतनी रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी। सो अब कभी कभी वाइफ बोलती है इसको ठीक है तुम्हारे को मिल रही है, पर पैसा भी तो मिले। पैसा भी मिलेगा बहू रानी, पैसा मिलेगा, टेंशन मत करो। अच्छा, अभी इसके अलावा सोर्सेस ऑफ इनकम आपके क्या क्या है? मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम मेरी शॉप थी, हाँ, बट शॉप और मैं ये दो, मतलब मैं एक पे ही फोकस करना चाह रहा था। हाँ, हाँ, तो शॉप को मैंने रेंट आउट कर दिया था, हाँ। और फिर मैं इसी पे फोकस पे आ गया था। इस पे लोग जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके सबसे पहले दिमाग में आता है चुर नान का बिजनेस शुरू कर लेता हूँ, नॉन वेज की एक क्लाउड किचन खोल लेता हूँ, या क्लाउड किचन नॉर्मल खोल लेता हूँ जहाँ वेज नॉन वेज सब मिलेगा। लेकिन आपके दिमाग में, जैसे कि आपने बताया मशरूम पहले आप कर चुके हो, पढ़ चुके हो, केसर ही क्यों और कुछ क्यों नहीं? प्राइस। अच्छा। केसर का प्राइस, और मतलब आपको ये नॉर्मल बिजनेस करना शुरू करेंगे, जैसे आप बोल रहे चुर नान, हाँ, तो इक्विपमेंट्स और कुक, सबसे पहले तो कुक के नखरे, हाँ, और फिर उसके बाद स्टाफ रखेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट है उसमें। हाँ। तो वो फिर आप करते रहेंगे, रोज की आपको सुबह से लेके शाम तक आपको एक ही चीज रहेगी, आज ये खत्म है, ये खत्म है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। केसर में ये नहीं है। केसर में आप थोड़ा सा आराम से, प्यार से, रिलैक्स करके मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा अपना टाइम भी मिलता है आपको। हाँ। और नॉर्मल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट में फंसानी पड़ती है। ओके, इसमें नहीं है ऐसा। ओके गौरव भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें सीखी। आपका पर्सनल नंबर भी आ गया मेरे पास, तो आ गया, ठीक है, थैंक यू। व्हाट्सएप खेलेंगे अपन बाद में। जरूर जरूर। बहुत कीमती वक्त में से आपने जो हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा, और होप लोगों को भी सुनकर अच्छा लगा होगा, एटलीस्ट एक आइडिया दिमाग में। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इसमें इंडोर में बहुत सी ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने काम शुरू किया, आई रियली अप्रिशिएट। आप आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, लेकिन मुझे मत भूल जाना। नहीं भूलूंगा, आपको नहीं भूलूंगा। और थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच गौरव भाई। सेम है सर, सेम है।